क्या दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर अब लगाम लगने वाली है या फिर एक बार फिर कानूनी दांवपेच में आम आदमी पिस कर रह जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को हुई एक बेहद अहम सुनवाई ने राजधानी के लाखों अभिभावकों की धड़कनें तेज कर दी हैं। मामला सीधा है, क्या स्कूल 1 अप्रैल से अपनी मर्जी से फीस बढ़ा पाएंगे? दिल्ली सरकार ने कोर्ट में जो कहा उसने निजी स्कूलों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में 2 टूक शब्दों में अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में कोई भी निजी स्कूल बिना नियमन और बिना सरकारी स्वीकृति के एक भी पैसा अतिरिक्त नहीं वसूल सकेगा। सरकार का तर्क स्पष्ट है, नई फीस विनियम व्यवस्था के तहत जो फीस तय होगी वही ली जाएगी। इससे अलग कोई भी शुल्क लेना अब गैर कानूनी माना जाएगा। सरकार ने कोर्ट को आगाह किया कि अगर स्कूल स्तरीय फीस नियमन समितियों यानी SLFRC के गठन पर रोक लगी तो इसके परिणाम गंभीर होंगे और मुनाफाखोरी पर लगाम लगाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। निजी स्कूलों की ओर से सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। स्कूलों का कहना है कि सरकार की 1 फरवरी की अधिसूचना कानूनी रूप से टिकने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक फीस तय करने की प्रक्रिया पिछले साल के जुलाई महीने से शुरू हो जानी चाहिए थी। स्कूलों का तर्क है कि सरकार ने अचानक 10 दिन का अल्टीमेटम देकर समितियां बनाने को कह दिया, जो व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। स्कूलों का दावा है कि इतनी कम समय सीमा में सर्वसम्मति से फैसला लेना और पूरी प्रक्रिया पूरी करना मुमकिन ही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने दोनों पक्षों को सुना। फिलहाल अदालत ने स्कूलों को थोड़ी राहत जरूर दी है। सरकार ने जो 10 फरवरी तक का समय दिया था उसे कोर्ट ने अब अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि अधिसूचना पर रोक लगानी है या नहीं, इस पर आदेश अगली तारीख यानी 24 फरवरी को दिया जा सकता है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने भी अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यदि इस सत्र से कानून लागू नहीं हुआ तो अभिभावकों को राहत देने का जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये पूरी कानूनी लड़ाई आपके लिए क्यों जरूरी है? दरअसल दिल्ली सरकार इसे एक विशेष अंतरिम व्यवस्था कह रही है जो अगले 3 सालों तक लागू रहेगी। इसका मकसद है शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकना और फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना। अगर सरकार की समितियां काम करना शुरू कर देती हैं तो स्कूलों को अपनी हर पाई का हिसाब देना होगा और वो मनमाने ढंग से फीस में 15 से 20% की बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। 24 फरवरी की तारीख दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र के लिए बेहद निर्णायक होने वाली है। क्या कोर्ट सरकार की अधिसूचना को हरी झंडी देगा या स्कूलों की दलीलों में दम दिखेगा? देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।